चेला ऐसा होना, गुरु कहे सो कर ले, चेले का बेड़ा पार हो जाए। और गुरु के शब्दों में अगर अविश्वास, सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। अभी मेरी थोड़ी प्रार्थना रहेगी कि जितने भी महापुरुष माताएं बहनें यहाँ विराजमान हैं, कोई भी थोड़ी आवाज ना करे, बिल्कुल शांति का वातावरण, और अपने अपने बच्चे को अपने पास में लेके बैठ जाइए। सर्वप्रथम मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। नवरात्रा का कौन सा दिन है आज? चौथा दिन है। साल में नवरात्रि कितनी बार आती है? बताओ जल्दी, थोड़ा बोल के बोलो। 2 बार। कितने होशियार हैं हम, धर्म के प्रति कितने जागृत हैं, हमारी माँ के प्रति कितने जागृत हैं, हमारी संस्कृति के प्रति कितने जागृत हैं, ये यहाँ पे पता चल गया। आपने खाली मंदिर बनाया यहाँ पे, पर मंदिर की परिभाषाएं, आस्था, देवी के प्रति नियमों का पालन अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नवरात्रा साल में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो साधना करने के लिए होती है, और 2 ओपन होती हैं जिसमें ये नवरात्रा साथ में एक आसोज की शुक्ल पक्ष का जो नवरात्रा होता है वो साथ में होता है। आज देवी के चौथे रूप का पूजन हुआ, मां कुष्ठमुंडा। पूरी दुनिया इनके माध्यम से चलती है। ये पंखे चल रहे हैं, ये किसके माध्यम से चल रहे हैं? कोई तो पावर है, कोई तो एनर्जी है, कैसे ही चल रहे हैं? नहीं, कोई पावर चला रहा है इनको। तो हमें कौन चला रहा है? हमारे अंदर भी कोई पावर है, एनर्जी है। लाइट जाते ही ये पंखा अपने आप बंद हो जाएगा, इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार हमारे जो अंदर एक एनर्जी है, पावर है, अगर वो चला जाए तो ये बॉडी कोई काम की नहीं रहती। परंतु अंदर जो एनर्जी वो दिखती नहीं है। अब इन केबल रामायण लाइट आवेरी आपने दिखे? नहीं दिखे ना? बस वो का वो पावर हमारे अंदर भी नहीं दिख रहा है। परंतु जानकार लोग क्या करते पता है? लाइट आई कि नहीं आई, उसका एक सिस्टम बनाते हैं। स्विच में नहीं दिखेगा, पर वहीं पे एक लाइट वाला पॉइंट डाल दिया जाए, जो बत्ती लगती है तो वो बत्ती बता देगी कि यहां तक सप्लाई चालू है। कोई जानकार व्यक्ति क्या करता है? टेस्टर लेके चेक करता है कि लाइट आई कि नहीं आई, क्योंकि टेस्टर में वो कला है, वो सॉफ्टवेयर है टेस्टर के अंदर जो हमारे को लाइट बता सकता है। उसी प्रकार आप में वो एनर्जी है, पर उस एनर्जी को पहचानने की ताकत आप में होनी चाहिए। और जब तक उस ताकत को आप नहीं पहचानोगे, संसार के अंदर कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसलिए शास्त्र कहता है आप किसी और को जानने से बढ़िया है आप खुद को जानिए। महात्मा गौतम ऋषि जब तप करने के लिए जाते हैं, 12 वर्ष बीत जाते, जब वापस आते हैं तो अपनी लक्ष्मी के सामने आकर भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा मांगते तो उनके रूप को देखकर वो अवाक रह गई कि हे भगवान, वो एड़ो कई रूप बनाना यार। पर उन्होंने एक ही शब्द का प्रयोग किया, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो यशोधरा ने क्या पूछा कि मैं भिक्षा तो दे दूंगी आपको, पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि क्या
कि जिसको ढूंढने के लिए आप वहां गए, क्या वो यहां पे नहीं था? क्या इस राजमहल में नहीं था? क्या इस घर में वो नहीं था? तो देखिए गौतम बुद्ध का जवाब सुनना महाराज बड़ा अच्छा लगेगा। गौतम ऋषि ने बोला कि जब मैं यहां था तो पता नहीं चला, जब मैं यहां था तो पता नहीं चला कि वो कहाँ है, परंतु जब मैं वहां गया तो पता चला कि यहां नहीं, वो तो वहां है। जिसको मैं ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूं वो यहाँ नहीं है, वो तो जहां पे मैं था वहीं था, पर मैं ढूंढता रहता हूं। इसीलिए कहते हैं, भगवान कहते मोह को क्या ढूंढे बंदा, मैं तेरे पास में, अरे काशी द्वार का मैं नहीं बसता हूं, मैं बसता तेरे विश्वास में। अगर आपको श्रद्धा है, अगर आपको विश्वास है तो पत्थर में भगवान है। अगर विश्वास नहीं है तो चाहे सोने की मूर्ति बना ले तो भी वो कभी भी कुछ भी बोलने वाले नहीं है। आपकी आस्था, आपका विश्वास, भगवान के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, जिस विश्वास को कोई तोड़ ना सके, ऐसी दृढ़ शक्ति चाहिए। महाराज प्रमाण है भक्ति के अंदर बताया गया। महाराज ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान किसको मिलते हैं? क्या भगवान को पाने के लिए डिग्री जरूरी है? क्या भगवान को पाने के लिए उम्र का कोई लेवल होना जरूरी है? क्या भगवान को पाने के लिए नित्य स्नान जरूरी है? क्या भगवान को पाने के लिए ऊंची जाति का होना जरूरी है? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया सबसे पहले कि भगवान को पाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत है। तो अंदाज बताइए महाराज, कर्माबाई ने कौन सी डिग्री ले रखी थी? कबीर साहब जी महाराज के कौन सी डिग्री थी? रविदास जी महाराज के पास में कौन सी डिग्री थी? डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। डिग्री की आवश्यकता सरकार जॉब पाने के लिए या कुछ पद पाने के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है, पर उसको पाने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। फर्क इतना ही है महाराज, एक बात का ध्यान रखना कि हमने संसार को पाने के लिए उसको छोड़ दिया और कई बंदों ने उसको पाने के लिए इस संसार को छोड़ दिया। फर्क इतना ही पड़ा महाराज, कुछ नहीं पड़ा। भाई दिन और रात एक साथ में तो नहीं रह सकते। संसार छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पापा को छोड़ लो, मम्मी को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो। नहीं, जो हमारे दुर्व्यवहार हैं, गलत आदतें हैं, गलत विचारधाराएं, ये छोड़ना ही संसार को छोड़ना होता है। अब ठेठ जंगल रे मायने जावे और जंगल में बैठा बैठी अगर संसार की बातें करते तो कोई मतलब नहीं है, और परिवार में बैठकर उस परमात्मा की कोई बातें करे तो उससे बड़ा भगत भगवान का दुनिया में कौन हो सकता है महाराज, जो परिवार के बीच में बैठकर उसका गुणगान करें। तो दूसरे नंबर बताया स्नान करना जरूरी है। तो एक बात अंदाज लगाइए, स्नान तो कछुआ रोज करता है, मछली पानी में ही रहती है। अगर इतना जरूरी होता सारे भगवान उनको ही मिल जाते ना। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। तीसरे नंबर जाति का कोई भेदभाव है। अगर जाति का भेदभाव होता तो सबरी मैया के जुट्टे बैर भगवान नहीं खाते। फिर बोले उम्र का कोई लेवल होना चाहिए, उम्र भी नहीं साहब। अगर उम्र का कोई लेवल होता, एज का कोई लेवल होता तो 4 साल की उम्र में ध्रुव जी को भगवान नहीं मिलते। ये सारे प्रमाण समझाए गए हम लोगों को। बच्चे को भी मिलते और तो उससे बड़ा भगत भगवान का दुनिया में कौन हो सकता है महाराज, जो परिवार के बीच में बैठकर उसका गुणगान करें। तो दूसरे नंबर बताया स्नान करना जरूरी है। तो एक बात अंदाज लगाइए, स्नान तो कछुआ रोज करता है, मछली पानी में ही रहती है। अगर इतना जरूरी होता सारे भगवान उनको ही मिल जाते ना। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। तीसरे नंबर जाति का कोई भेदभाव है। अगर जाति का भेदभाव होता
तो सबरी मैया के झूठे बेर भगवान नहीं खाते। फिर बोले उम्र का कोई लेवल होना चाहिए, उम्र भी नहीं साहब। अगर उम्र का कोई लेवल होता, एज का कोई लेवल होता, तो 4 साल की उम्र में ध्रुव जी को भगवान नहीं मिलते। ये सारे प्रमाण समझाए गए हम लोगों को। बच्चे को भी मिलते और 100 साल के बुजुर्गों भी मिल जाते, पर मिलने की चाहत होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इसलिए मैं वंदन करता हूँ कि उसको पाना है तो सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी साधना है, उसके माध्यम से हम प्रभु को पा सकते हैं। इसीलिए कहा कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया नहीं कोई। अरे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। ये 2.5 अक्षर कौन सा? कृष्ण में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर है। राम में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर है। शिव में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर है। शक्ति में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर है। आत्मा में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर है। प्रेम में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर है। प्रभु में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर है। कितना जानोगे महाराज? इसीलिए आपको इसकी खोज करनी पड़ेगी। 2.5 से ऊपर कोई है ही नहीं, परंतु उसको ही हम जानते नहीं है। अब देखिए, ये माताएं बहनें उपवास करती है। आप उपवास करते हो ना, करवा चौथ का या ऊब छठ का, क्यों करते हो आप? बोलो बोलो, थोड़ा तो बता दो। अर्थ बिना उपवास क्या काम का? क्या यूज भाई बताएं भाई, एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम का अर्थ तो होना चाहिए ना। आप एग्जाम दे रहे हो कि यूं 100 के देना हो? नहीं। देवियों, शास्त्र में लिखा है कि उपवास करने से आपके पति की उम्र बढ़ने वाली नहीं है। तो फिर महाराज कैसे बढ़ेगी? उपवास करो, बहुत अच्छी बात है, पर उपवास के साथ में अपने पति से बोलने का तरीका बदलना पड़ेगा। इतने मीठे बोलो अपने पति से, इतने मीठे बोलो, इतने मीठे बोलो, इतने मीठे बोलो कि वो आपके अलावा किसी को याद ही ना करें। ओ तो नहीं आवे साहब। छठरो एकासणो राख्यो ने हाथम ने लड़ी कर दी। जन भूखा क्यों मरिया भाई? ये एकासणा मत करो भाई। भगवान भी नाराज होते कि दिखावा होता है। उपवास का मतलब होता है सत्य में जानो, अपने पति को इतना प्रेम करो, आपके मीठी वाणी बोलने से आपके पति की उम्र बढ़ जाएगी। ये मेरी गारंटी है महाराज, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि आदमी भूखो रह सके अपन शब्दों मारियोड़ो महाराज खत्म हो जाया करें। शब्द एक इतना जहर होता है जिसकी हम कल्पना नहीं करते। इसलिए कहते शब्दा मारिया मर गया, शब्दा छोड़ियो राज, और जे जे शब्द विचारिया ज्यादा सरगिया काज। शब्द तो वो तलवार होती महाराज, तलवार की धार से कोई आदमी कटता है तो उसका ऑपरेशन होता है, पर शब्दों से कोई कट जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता महाराज। इसलिए ध्यान रखें, बोलने से पहले 1000 बार उसको तोल के फिर बाद में बोले तो अच्छा रहेगा। चलो एक बार जय बोलते हैं और थोड़ा प्रेम से जय बोल देना, अच्छे से जय बोल देना। और कम कम सत्संग रे माने बैठा हो तो कम कम थोड़ा सा चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखिए। नहीं हंसना आवे तो माड़ा नहीं हंसो, किन की आइडियो करो। हो सकता है पड़ोसी रो कोई दुख दूर हो जावे, नहीं पड़ोसी देखे लगी ने रियो कहीं है, वो आपकी चिंता में उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए एकदम इतने फ्री माइंड होके बैठो, इतने हल्के होके बैठो। दिमाग जब फ्री होगा तो ही आप कुछ कर पाओगे, ये ध्यान रखना। भगवान देखो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। आप दिमाग से बिजनेस कर सकते हो, दिमाग से फैक्ट्री चला सकते हो, दिमाग से हवाई जहाज उड़ा सकते हो, दिमाग से सब कुछ कर सकते हो। वो काम दिल से कभी नहीं होगा।
दिल से कभी होने वाला नहीं है, पर जो काम दिल से होता है वो दिमाग से नहीं होता, और जो दिमाग से होता है वो दिल से कभी नहीं होता। कारण क्या है? उस परमात्मा को पाना है तो यहाँ दिल की जरूरत होती है, और संसार को पाना है तो दिमाग की जरूरत होती है। एक भोले आदमी को देखना, भोले आदमी को इन्हें एक बार काम बढ़ाए दो साहब, मजो आई गयो, उस काम को छोड़ता नहीं है वो काम करिए ही छूटो है। અને આડું હોશિયાર આદમીને બોલાય દો કામ, આપણે મુંડા આગે તો બઢિયા કામ કરીને હેઠજી જીવ બારે ગયા, આહા મજા આવી ગયો, દેણ મીઠી છાતીમાં તું ભાટો ગયો આગો। मतलब ये समस्या है। અને ભોળો आदमी यूं नहीं देखे कि हेठ जी अटे है कि नहीं, विने कोई लेने देना नहीं है, उन्हें तो काम बढ़ाई दियो बस। तो भगवान को भोला आदमी ही पा सकता है। गुरु महाराज के भाई देखो, कोई सत्संग चल रही थी, कथा चल रही थी, एक भोलो आदमी खेत रे माने क्यारा बाड़ा है, सब लोग जा रहे हैं, जल्दी 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 जा रहे हैं। वो हेंगो ने पूछो रे भाई कटे जावो, हाथ में मिठाई रो डब्बो, हाँ बढ़िया फूल रो हार बनियोड़ो हाथ में, और बढ़िया शॉल हॉल खरीदियोड़ी जावो कटे थे। तो सब के मैं गुरु महाराज कने जावो। भोक्योर चलो गुरु महाराज कने जावणु कई फर्क पड़े? अरे कि गुरु महाराज कने जावणु तो आत्मा रो कल्याण हो जावे। जाने क्यों अपरी आत्मा रो कल्याण कराए दो, भले महाराज पाछा कदी आई। वो कई करियो, क्यारा ने हेजटी छोड़ दियो पानी ने कि तू तारे हमज जे करजे, पहली मैं मारी आत्मा रो कल्याण करान पासो आऊं, पसे क्यारा बाळो। भोला आदमी रे जचे पेगी गणी। अब महाराज जैसे गए, सारे लोग लाइन में खड़े, कोई गुरु महाराज को मिठाई भेंट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई दान दक्षिणा दे रहा है, कोई शॉल भेंट कर रहा है, कोई बढ़िया बड़ा हार लेके भेंट कर रहा है। अब उसका भी नंबर आया तो उसने विचार किया खेत में से कि भाई सब अपनी अपनी चीजें लेके जा रहे हैं, और मैं क्या लेके जाऊं? गुरु महाराज को खाली हाथ तो नहीं जा सकता। गुरु के दर्शन खाली हाथ करेंगे तो महाराज शायद फल नहीं मिलेगा। तो वो विचार करियो कि अपनी घर्री खेतीरा रींगणा बढ़िया लागोड़ा है, 10-12 एक रींगणा तोड़ दिया, और थोड़ो मेथी बढ़िया बायोड़ी मेथी रो भारकियो बनाई दियो। अब भगवान की कृपा होती है, जोड़ी रे माने रींगणा डालियोड़ा ऊपर मेथी रो भारो आए पर गुरुदेव रे प्रणाम करिया, मेथी रो भारकियो दियो अने रींगणा काढन दिया। गुरु महाराज के कई चीज बेटा के इया ने दियो मने ही दो, ए तो सब मीठी मीठी चीजों लाया, मैं बढ़िया लायो घरी चीज, बारू बाजार री कोई चीज नहीं है। महाराज गुरु महाराज क्यों भाई एना चेला मिल गया तो मैंने बकरियों पालनी पड़ी। बिल्डिंगों तो को बने नहीं, पर लड़िया बकरिया राखना पड़ी, क्यों वो तो चारो लायो। तो गुरु महाराज क्यों इन चेलो तो बनावनी पड़ी, पर नहीं धारे तो कहीं करे। तो गुरु महाराज क्यों जा बेटा तू मारो चेलो, मैं थाना गुरु जी की नहीं, मने किन की मंत्र दो इतु बोलो तो मैं को नहीं साहब। हाँ हम जो इन सबने कानड़ा में कहवो अने मने कहवो ही कोनी, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो दगा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तो गुरु महाराज की ओर चल इधर आओ, वो मेथी रो भारकियो पहल पाछो मेल माता में, और ये रींगणा पाछा झोली में डाल, और पछे एक मंत्र दियो कि बोल 4 बैंगन ऊपर मेथी का भारा, मेरी सदगुरु उतारे भवसु पारा। ओ थारे मंत्र ओ मेथी रू भारकियो हेटो मती मेल जे, और ए रींगणा जोड़ी में ही राख जे। गुरु महाराज क्यों रे के गुरु रू कहनो और चेला रो करनो देखो। गुरु महाराज तो विने देण मेठी के ओ पाछो जावे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जावे, पण ऐसी भगवान की कृपा हुई, अब उन्हें तो लागी अट लागी महाराज, ऐसी दिल में लग गई। अब वो अकेला ही बोलता जा रहा है, 4 बैंगन ऊपर मेथी का भारा, मेरे सतगुरु उतारे भवसु पारा। 4 बैंगन ऊपर मेथी का भारा, मेरे गुरु जी उतारे पारा। महाराज अगला लोग इन्हें कहीं डाकेड़ी लाग गई कहीं रियो, इन्हें कोई भूत लागो कहीं रियो। अब वो खावे तो यूज के 4 बैंगन ऊपर मेथी का भारा, मेरे सतगुरु उतारे भवसु पारा। लोग क्यों इन्हें कोई न कोई भूत लागो, पक्की बात, वो कोई न कोई आंकड़ो खराब हो गयो। पर महाराज कहनी शब्दा में बहुत ताकत होती है साहब, बहुत ताकत होती है। आपने रस्सी को देखा, रस्सी
आप ईमानदारी से बोलना, रस्सी कभी पत्थर को काट सकती है क्या? और मैं बोलता हूं काट सकती है। मैं काट के बताऊंगा आपको। रस्सी पत्थर को काट देगी, ये हमारी गारंटी। आप कटी पुराना बावड़ी माते क्या, बावड़ी माते जट पहले हाथू पानी खींचता देखा कटे महाराज उन रस्सी भाटा बड़ी उड़ाए कटी जाए। जो मारवाड़ में कोई पुरानो बेरो रेवे जटे हाथू पानी खींचता महाराज भाटो बड़ी उड़ो मिली जने के भाई अटे के आ रस्सी भाटो बड़ी उड़ो है। महाराज इतनी ताकत उस रस्सी में कि रस्सी बड़ी कोमल होती है पर पत्थर को भी काट लेती है, पर शब्द क्या नहीं कर सकते। शब्दों में इतनी ताकत पैदा कर ली उस आदमी ने कि महाराज आनंद आनंद। 12 वर्ष बीत गए, वापस गुरुदेव आए, पाछो गयो दर्शन करने वास्ते, परंतु महाराज भयंकर काम हो गयो। गुरु महाराज जो हिमाड़ा रे माने आया और महाराज नदी आ गई बीच में। अब सत्संग राखी इन किनारे और गुरु महाराज उबा बटे, नदी भयंकर चाले। अब कौन जावे गुरु महाराज लेवन वास्ते? जीते वही भारा वालों आई गो, 4 बैंगन ऊपर में तीरा भारा मारा सतगुरु उतारे भवसुपारा। गांव वाला तो पार्टी नालता क्यों आयो पक्को चलो पाठवी चलो वही जे वो बेटा रोज के पारा 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 पारा। आज प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए कि सच में क्या है। अरे के भोला के कहीं, अरे गुरुजी बट लार ले गया तो कहीं करूं कि उसको लेके आ गुरुजी को लाना पड़ी। अब महाराज उसने तो आव देखा ना ताव देखा, बस वही मंत्र 4 बैंगन ऊपर मेथी का भारा मेरी सतगुरु उतारे भव से पारा, बंदा पानी पे चल रहा है। सारे पूरे गांव वाले देखने लग गए। जाए गुरु महाराज ने प्रणाम करिया और गुरु महाराज ने क्यों गुरुदेव विराजमान हो जाओ यहाँ पे कि और कट ले जाओ कि पाछो इन रस्ते कि अरे बेटा मैं तो नहीं हलो, मने पानी डर घणो लागे। अरे गुरुजी मारा गुरुजी बेन था डरो जने तो काम चेलारो कहीं रही। उन टाइम रे माने भगवान की कृपा रह जाए। गुरु महाराज की ओर जल समाधि दे आंखें बंद करने में फायदो है। जैसे आंखें बंद करी वो पाछो निकलियो 4 बैंगन ऊपर मेथी का भारा मारा सतगुरु उतारे भवसू पारा। और जैसे ही आगे जाने किनारा माते गुरु महाराज ने की गुरुदेव उतरो। गुरुदेव के पानी में मैं उतरने वालों नहीं हूँ। अरे गुरुजी पानी कोनी पानी लारे रह गयो ने गांव आई गो। ज्यों आंखें खोली गुरु महाराज इन किनारे उन चेला रे पगे पड़े आंखें में आंसू आई गया। बेटा तू कौन है? कि गुरुजी भूल गा। अरे वही रींगणा वालो चेलो, ये रींगणा बेई है और भारो वही है। महाराज ना तो रींगणों ने हुक्म दिया और ना उन भारा ने हुक्म दियो। ये चेला ऐसा उन गुरु कहे सो कर ले, चेले का बेड़ा पार हो जाए। और गुरु के शब्दों में अगर अविश्वास की दीवार पैदा हो जाए तो वो शिष्य कभी पार नहीं उतर सकता। एक ही दृढ़ निश्चय कर लो, नहीं मेरे गुरुदेव ने जो बोल दिया सो बोल दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तब देखिए महाराज आनंद हो जाता है। पर क्या करें, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि मैंने बोला नहीं पत्थर को रस्सी काट लेती है। आपका विश्वास रूपी डोरी होनी चाहिए, हजारों समस्याओं को काट के वो बाहर निकल जाएगी महाराज, इसमें कोई शंका नहीं है। कितनी भी दुविधा आ जाए अपने गुरु मंत्र का प्रयोग कीजिए। मंत्र का मतलब क्या होता है? जो मन को तर कर ले उसका नाम मंत्र होता है महाराज। संसार को तर करे नहीं, मन को तर करना वश की बात नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे, थोड़ा ऊपर हाथ करके बोलिए नहीं, राधे। कंजूसी कहीं करो, ऐसे मत करो भाई। 2 दिन रो जीवड़ो है और भगवान को शुक्रिया अदा करो। हे ईश्वर, कम से कम इस महा प्रॉब्लम में से, महाप्रलय में से मैं बाहर निकला, तूने बचाया, मुझे किनारे किया। यही सबसे अमूल्य रत्न मुझे मिल गया। मुझे कई लोग के मारो धंधो नहीं हाले, जीव तो रियो जो को ठाई को नहीं। कहीं धंधा ने रोवणो बेटी रे बाप एड़ा भयंकर प्रलय में तू बचाई दियो भगवान। बोले के भगवान मारे हाथे कहीं करियो, थने बचाई लियो, इनु मोटो गिफ्ट तने कई चीजे भाई। और कई चीजें सब माया घनी दे देता भगवान, ट्रक भरियोड़ी, अने आप नहीं रहता तो कहीं करता उन माया ने क्या करते आप उस पैसे से। परंतु हम लोगों का उस लिस्ट में नाम नहीं आया, और आया भी होगा तो परमात्मा ऊपर ऊपरी निकाल दिया। बोलिए सतगुरु भगवान की। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं।
और ईश्वर को याद करते हैं। ढोली आई मात की, गुरु को कीजे बंदगी, गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने ब्रह्म को, गुरु कर दे आप समान। अब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, ये संस्कृत शब्द हैं। भृंग किसे कहते हैं बताइए? लहरा यही जावे डायरेक्ट अपोकी ने क्यों तो ये कुत्ता तो मां तो सड़े नहीं सड़े, उसी को अगर इस भाषा में बोले अरे यार ये कितना अच्छा लगता है, श्वान जैसा लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलियो तो भी नहीं कुत्तो ही जे, पर कितना मीठे शब्दों से बोला, क्योंकि तो भूटरू लागे जैसे श्वान जैसा, है ना? तो ये संस्कृत शब्द है भृंग, भंवरा, और आप सब उसको जानते हो। बच्चे तो नहीं जानते शायद, छोटे जो बच्चे होते हैं वो नहीं जानते। दीदी राधे राधे, कब आए? जय श्री कृष्ण। भृंग होता है नहीं, जानते हो? कौन कौन जानते हो? पहले ऊपर हाथ कर दो। भंवरे को कौन कौन जानते हो? ये है पीपड़ी, जानो पीपड़ी? पीपड़ी नहीं जानो? बजावरी पीपड़ी नहीं बजा सकते। एक पत्तो लेता, पहला आप छोरा है नैना जन, एक पत्तो लेवता, दो मटकरी ठीकरी लेवता, उन पत्ता ने बीच में डालता और पछ पीपड़ी बजावता। याद है कि नहीं याद है? याद है ना? कितने खुरापाती थे, मतलब मटके के दो ठीकरी लेनी, कौन लाए यार, 10 रुपया खर्च कौन करे अपने, तो वो पीपड़ी, और इतनी जोरदार बजती जिसकी कल्पना भी नहीं। हम तो पुराने वैज्ञानिक है यार, अब ये पीपाड़ी तो हमें बनी है, अब तो कहीं पीपाड़ा बजा दिया। अब पहले फोन कैसे लगाते थे पता है? माचिस की डिब्बी से, ठापड़ियों माचिस की डिब्बी में डोरो डाल, कितनी कला है थी छोरो कने, एक बट्टी डिब्बी लेन बैठो, एक अटी डिब्बी लेन पचे बटू बोलता हेलो, वो के आई आई, हाँ ठाकुर तू बोले जो अटे हुनी जे रही, वो के नहीं डोरा मुँह आई, डोरा मुँह। कितनी मतलब ये जानकारी देखिए। और हमारे बुजुर्ग लोग कितने वैज्ञानिक थे साहब। ये मोटर पंप वगैरह वगैरह अब लगा, पण पहला बेरामो पानी कीकर काढ़नो, बूढ़िया ने सब कला याद है तो वे वैज्ञानिक कितना मोटा है था। समझ में आ रही नहीं? ये सारी चीजें अब हुई है देखा देखी, नहीं तो ये चीजें तो पहले बन चुकी हैं। तो भंवरा होता है ना, भंवरा में भंवरी नहीं होती। भंवर जो होता है ना वो सिर्फ जेंट्स होता है, लेडीज नहीं होती उसमें। अब बोलोगे महाराज लेडीज नहीं होती तो उसका वंश कैसे चलता है? मतलब टाबर की कर रहे वे ने, उन्हें बच्चा की कर रहे वे। तो महाराज उस भंवरे के पास में एक साधना है। क्या साधना है? 3 प्रकार की लट होती, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। ए बेटा हाको मत कर जो, वे बेटे देखो लारकी इनकी घोटालो है। तो तीनों लट क्या करती है? जब भंवरा आकाश में उड़ता है, उसकी गुंजार करता है, तो जो कनिष्ठ लट होती है ना वो क्या करती है? सब छुप जाती है। वो बोलती है कि मुझे ले जाएगा, मार के खा जाएगा। ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार जब गुरु महिमा कोई सुनाते, भगवान की कथा सुनाते हैं, तो जो कनिष्ठ व्यक्ति के कर्म का जो व्यक्ति होता है, कथा उसको अच्छी नहीं लगती, विनय तो लागे तापड़ धिंग अच्छा, उसमें भी विनाश आता है। फिर दूसरा होता है मध्यम, वो विचार करता है मैं सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, वो विचार में रहती। वो लट भी ऐसे ही करती कि मैं भंवरे के पास में जाऊं या ना जाऊं, तो वो वही। और तीसरी होती साहब उत्तम, जो ऐसे घूमते चढ़ते 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 उस पेड़ के लास्ट छीरे पे जाकर अपने
पीछे वाले भाग को पकड़ के एकदम खड़ी हो जाती है कि भैया मुझे तेरे जैसा बनना है, प्लीज मुझे लेके जा। और लट उसको पकड़ता है, भंवरा पकड़ के अपने मिट्टी के घर में डालता है, और घर में डालने के बाद में कुछ मंत्रोच्चार करता है, उस लट को दुनिया का कनेक्शन छोड़वा देता है। उस लट को सिर्फ वो मंत्र याद रहता है, मंत्र को वो यानी श्रवण करके के वापस उस ढक्कन को जब खोला जाता तो अंदर से एक सुंदर बच्चा निकलता है भंवरे का। लट को भंवर बना देता है। मंत्र में इतनी ताकत होती है महाराज, फिर भी हम लोग मानते नहीं है। मानते नहीं तो उसका कोई कल्पना नहीं, मानो या नहीं मानो वो आपकी भाव है, जैसे भाव होंगे वैसे फल मिलेंगे महाराज। तो एक बात का ध्यान रखना, जो कड़वी बेल होती है, कड़वी काचरा कितना कड़वा रहे वे, कड़वा रहे वे, पण टाइम आयो वही मीठा हो जावे। पण कद होवे मीठा, जिन टेम बेलड़ा बिछड़ जावे वो मीठे बन जाते। कितो ही खारो कांचरो घरे ले आओ और उसको बिछड़ा के वहां पे रख लो, ऑटोमेटिक वो संगत के कारण मीठा हो जाएगा। पर उस बेलड़ा रे जब तक चिपियोड़ो है, कनेक्शन है, तब तक मीठा होने वाला नहीं है। उसी प्रकार वो बेलड़ो इनु विरक्त होना पड़े। मैं आपको छोटा सा प्रयोग समझाता हूँ। नारियल, नारियल होता है नारियल, श्रीफल जो पानी वाला, आपको एक काम करना, उसको तोड़ना है, परंतु अंदर का जो नारियल है वो टूटना नहीं चाहिए, उसको स्क्रैच नहीं आना चाहिए। बोलो कैसे तोड़ोगे, है कोई जानकारी? नहीं टूटे साहब। कारण क्योंकि इतना चिपका हुआ है, उसको इतनी मजबूत पकड़ होती है कि नारियल के साथ में वो अंदर वाला भी टूट जाएगा। परंतु मैं तोड़ के बताऊंगा आपको कि अंदर से नारियल नहीं टूटने दूंगा, पर मुझे वक्त चाहिए। वक्त कब तक चाहिए? जब तक उसका अंदर का पानी सूख जाए साहब, वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। जैसे जैसे गीलापन उसका हटता जाएगा, नारियल सिकुड़ता जाएगा, उसकी बॉडी को छोड़ देगा, पछे आप बॉडी बॉडी तोड़ सको, नारियल डो की नहीं बिगड़े। ऐसे संसार रूपी कवर में से हमको विरक्त होना पड़ेगा, उस नारियल का जैसा होना पड़ेगा। एक ध्यान रखना, तो आनंद आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। चलो गुरुदेव पधारे, शिष्य बड़े भाव के साथ में। बहुत ही मैं ये समय क्यों लेता हूँ, भजन गाना मेरा कोई मकसद नहीं है। हाका तो रोज ही करो ही हो, कोई केड़ा हाका करे, कोई केड़ा हाका करे, हाका जरूर करे। कोई रा हाका इतना बढ़िया रहे जो जीवन रो कल्याण कर दे, और कोई रा हाका एड़ा रहे जो जिंदगी रो विनाश कर देवे। कीचड़ और लीचड़ से अलग रहो, दूर रहो। कीचड़ के पास में रहोगे तो आपके कपड़े गंदे जरूर होंगे, और लीचड़ के पास में रहोगे आपके मन रूपी कपड़े को गंदा जरूर करेगा। क्योंकि वो ऊंधी ऊंधी बातें ही सिखाई अपन है, अच्छी बात नहीं सिखावे। वो कुछ गलत होती, अपन को मैसेज, अरे देख 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 मजा आ रहा है, अच्छी बात नहीं, गलत बात, गलत मैसेज आप तक पहुंचाना उसका कर्तव्य है, अच्छी बात नहीं। और अच्छा व्यक्ति क्या करेगा, जैसे ही कोई अच्छी बात आएगी आप तक सप्लाई करेगा। देख मैंने आज ये सुना है, अच्छी बात, तो एक बार जय तो बोलना पड़ेगा। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए आई मात की।